कि चाँद सूरज सितारे सब तेरे साथ में रहे जी। चाँद सूरज सितारे सब तेरे साथ में रहे, जब तलक मेरा हाथ तेरे हाथ में रहे। और साख से टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये जकरिया खान हमारे दोस्तों में से हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली, मैं और लक्की और डॉक्टर साहब ने उनको ये बताया भी है, मैनेजमेंट बहुत और आप कुछ भी छोटा सा मैटर हो रहा है तो 10,000 पब्लिक ग्राउंड में आ जा रही है, उसके बाद फिर आधा घंटा लग रहा है वो पब्लिक को बाहर निकालने। लोग नहीं है कि हर बात पे कंप्लेन करें। हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलो अपने ही टूर्नामेंट है, क्योंकि हम स्पॉन्सर करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये टूर्नामेंट ही। 80% जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल निराश हो गई हमारी हार से, क्योंकि 80% ऑडियंस हमारे फेवर में थी। आप विजुअल देखेंगे, किसी के पास होगा, आप नहीं थे ना, हम मैच हार रहे थे फिर भी ऑडियंस बम। रीज़न ये था कि अंधेरा हो गया था। आप सभी का हमारे चैनल पर, आप सबको पता है बढ़हरिया में जो आपका गांधी बाबा साहब गांधी मजरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के बाहर भी इसका लोग इंतज़ार करता है लोग, और चर्चा में रहता है, ख़ास करके दुबई में। और इस टूर्नामेंट में 4 चांद इसलिए भी आ जाता है क्योंकि दुबई की जो आपका अल-जबीन दुबई की जो टीम है, जिसके कैप्टन लकी अब्बास हैं, और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं सीवान सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल अब्बास ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनकी टीम है। इस बार का जो आपका फाइनल मैच था सल्लू 11 और अल-जबीन दुबई के बीच में फाइनल मैच खेला गया, लेकिन दुबई की टीम इस बार हार गई। आज से 2 साल पहले दुबई की टीम जीती थी, फाइनल मुकाबला जीती थी, जिसमें कैफ क्रिकेट एकेडमी को हराई थी। इससे 1 साल पहले दुबई की टीम बढ़हरिया के जो आपका ग्राउंड है उस पर नहीं खेली थी। दुबई टीम के आपके चेयरमैन दौलत अब्बास जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कमी रह गई थी कि आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हम आपको बता दें, जिस ग्राउंड में अभी हम लोग बैठे हैं ये आप सब लोग पहले से जानते होंगे। कुछ दिन पहले इसमें मुशायरा भी हुआ था सीवान सिटी हॉस्पिटल की ओर से, डॉक्टर सुहेल अब्बास और डॉक्टर सदा कमर की ओर से। आपको विजुअल में दिख रहा होगा सीवान सिटी हॉस्पिटल है, जस्ट उसके पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड आपको मिलेगा। और जो क्रिकेट का बेसिक चीज़ होता है, जो ड्यूज पे जो बच्चे खेलते हैं, आपका बैट हो गया, विकेट हो गया, बॉल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा शाम में भी, रात में भी यहाँ बच्चे आके, आसपास के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक चीज़, लाइटिंग वगैरह का पूरा प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। कोई भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी से कोई पूछताछ नहीं है कि कौन है क्या है। बस आप क्रिकेट को प्यार करते हैं, क्रिकेट को खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और सीवान गोपालगंज छपरा का अगर नाम रोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। आपको विजुअल में दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग आसपास के जो क्रिकेटर हैं वो आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। दौलत खान जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है। थैंक यू नदीम भाई। अब बताया जाए कहाँ क्या कमी रह गई कि आप लोग हार गए? अब देखिए, जब मैच होता है तो वो दिन पर्टिकुलर जो है ना, वो दिन किसी के लिए बेस्ट होता है, किसी के लिए बैड होता है जी। तो उस दिन हमारे लिए शायद बैड डे था, ये मान के चलिए। वो तो ठीक है, बैड डे, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें होता है कि क्योंकि आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कमी होता है उस पर बात नहीं होती है। जब हारते हैं तब आपको एहसास हुआ है कि यहाँ पे हमने ये मिस्टेक किया, इसको हमने यहाँ भेज दिया, बॉलिंग हमने इससे करा लिया, और आगे के लिए और आप बेहतर बनते हैं। वाकई जो अल-जबीन दुबई है उससे उम्मीद रहता है, और जब भी यहाँ टीम आई है फाइनल तक पहुँची है और कई बार ट्रॉफी पे कब्जा भी किया है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है। तो हारने के बाद हम लोग भी इस पे चर्चा किए, आपस में बैठे कि हार का रीज़न क्या है, आखिर हम हार क्यों गए। जबकि आप देखेंगे कि बिहार के जो बेस्ट प्लेयर थे वो हमारे तरफ से खेल रहे थे। जैसे आपके साकुबुल गनी है, अभी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 32 बॉल पे सेंचुरी मारा था, वो हमारे टीम से खेल रहे थे। बिहार के करंट कैप्टन सचिन जो है वो हमारे तरफ से खेल रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि हमारे प्लेयर जो कुछ बाहर के थे और कुछ बिहार के थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। यानी एक जो प्लेयर में, एक 11 प्लेयर में जो एक कम्युनिकेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिस कर गया। हमारे जो बाहर के 6 प्लेयर थे और बिहार के 5 प्लेयर थे,
इनमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई कि कहाँ पे किस हिसाब से बॉलिंग कराया जाए और किस हिसाब से शॉट लगाया जाए। इसमें हमारा फेलियर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया ना बाहर के और बिहार के प्लेयर को, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ गई। अच्छा, 2 मैच भी हम लोग देख रहे थे, क्योंकि आप लोग स्कोर भी कम कर रहे थे, लेकिन कम ही स्कोर पे सामने वाले को ऑल आउट भी आप लोग कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो 200 से ज़्यादा रन बन गया, और जो आप लोग शायद 200 से कम ही पे। हाँ, हम लोग 180 में ऑल आउट हो गए। 180 में ऑल आउट हो गए। फाइनल में हुआ ऐसा ना, पावर प्ले जो 6 ओवर का होता है ना, उसमें हमारा जो है 4 बैट्समैन जो है, जिसमें शकबुल गनी भी हैं हमारा ओपनर, और ये 24 पे 4 हो गया था हमारा जी। उसके बाद हमारे 2 प्लेयर, एक जो हमारे दिल्ली के थे मोहम्मद कैफ, वो और ये अपने बिहार के सचिन, इन लोगों ने पार्टनरशिप लगाया और मैच को वापस हमारे फेवर में ला दिया था। फिर हर ओवर में 10 रन की ज़रूरत थी, कोई बड़ी नहीं थी। बड़हरिया की छोटी ग्राउंड में, वो ग्राउंड छोटी है कि बैट पे आते ही छक्का लग जाता है, वो कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे हमारा मोहम्मद कैफ आउट हुआ ना, फिर वहाँ से टर्न पॉइंट हो गया, फिर वो अपोजिशन वाले भारी पड़ गए। उसके नेक्स्ट ओवर में सचिन आउट हो गया। फिर जो नीचे के हमारे 4 बैट्समैन थे, उनसे क्लिक नहीं हुआ, और बड़ा रीज़न ये था कि अंधेरा हो गया था। हाँ, लाइट भी ज़्यादा भीड़ हो गई। उसके बाद जो है ना, सर्दी के मौसम में जो है ना, लाइट कम हो गया, और उन्होंने ये दिमाग लगाया, पेस बॉलर लगा दिया, जो बॉल बैड लाइट की वजह से बॉल दिख नहीं रहा था बैट्समैन को। अब हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है उस टाइप के लोग नहीं हैं कि हर बात पे कंप्लेन करें। हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलो अपने ही टूर्नामेंट है, क्योंकि हम स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये टूर्नामेंट ही हमारा है। हाँ, सही है। अब हम उस पर अगर आप बवाल कर देंगे तो हम तो अपने आप में क्वेश्चन उठा लेंगे। तो हमने कहा हार जीत तो लगी रहती है, कोई नहीं है, कम से कम हौसला तो जाए लोगों पे। आप यकीन करें नदीम भाई, अगर स्टेडियम में 80% जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल निराश हो गई हमारी हार से, क्योंकि 80% ऑडियंस हमारे फेवर में थी। आप विजुअल देखेंगे, किसी के पास होगा, आप नहीं थे ना, हम मैच हार रहे थे फिर भी ऑडियंस बम छोड़ रही थी, मतलब हारने के बाद भी बम छोड़ रही थी ऑडियंस, मगर क्या करेंगे। जी जी। अच्छा, सल्लू 11 को क्या कहेंगे? पिछले बार भी वो लोग विजेता थे, उस पिछले बार तो आपकी टीम नहीं आई थी, इस बार भी वो लोग जीत गए, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको बोलूँगा ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे है, आपने अच्छा खेला, आपने जीता, आप जीत के हकदार थे, आप जीत गए। ठीक है, मगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि चाँद सूरज सितारे सब तेरे साथ में रहे। जी। चाँद सूरज सितारे सब तेरे साथ में रहे, जब तलक मेरा हाथ तेरे हाथ में रहे, और साख से टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। क्या बात है, यही आपने इशारों में बहुत सारी बातें आपने कह दिया। शायरी का यही कमाल होता है। कमेटी को आप क्या कहेंगे? जकरिया खान और भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, मीडिया कवरेज वगैरह, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जकरिया खान हमारे दोस्तों में से हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनको पर्सनली, मैं और लक्की और डॉक्टर साहब ने उनको ये बताया भी है, मैनेजमेंट बहुत बैड है। आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसकी वेव पूरे बिहार में और मिडिल ईस्ट में, ख़ास करके मिडिल ईस्ट में लोग जैसे दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी, यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, और आप कुछ भी छोटा सा मैटर हो रहा है तो 10,000 पब्लिक ग्राउंड में आ जा रही है। उसके बाद फिर आधा घंटा लग रहा है वो पब्लिक को बाहर निकालने में। ये बहुत बड़ा, यानी हम एक बाहर के प्लेयर, आप बताएं ना, रणजी खेला हुआ प्लेयर अगर आपके बड़हरिया ग्राउंड में खेल रहा है और छोटा सा प्रॉब्लम में अगर पूरी ऑडियंस ग्राउंड में आ जा रही है, तो उस प्लेयर को क्या लगेगा कि हम बड़हरिया कैसे जगह पे आ गए। ये मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि आप टूर्नामेंट इससे बड़ा कराएं, मगर मैनेजमेंट होना चाहिए कि ऑडियंस जो है अपनी जगह पे रहे, ग्राउंड डिस्टर्ब ना करे। ये मैं जकरिया भाई को मैं पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम में कराएं तो इसका ख्याल रखें। आप ऑर्गेनाइज़र में, आप अपने ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों को बढ़ाएं, ताकि जो ऑडियंस ग्राउंड में ना आए। ऑडियंस ग्राउंड के बाहर कुछ भी करे, वो उनका हक है, वो चेयर करे, सपोर्ट करे, मगर ग्राउंड में जब आ जाते हैं ना तो वो पूरा प्लेयर डिस्टर्ब हो जाता है, गेम प्लानिंग चेंज हो जाता है। मान लो जो बैट्समैन फॉर्म में होता है ना, उसका रिदम ख़त्म हो जाता है, यानी वो छक्का लगा रहा है और आधा घंटे के लिए ब्रेक हो गया तो उसका रिदम टूट जाता है, हाफ एन आवर वो बैठ गया, फिर अगला बॉल पे वो आउट भी हो सकता है, और ये होता है जी। आप देखेंगे इंडिया में अभी जो है ऋषभ पंत ने ये किया था, पूरी मीडिया में चली थी कि वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, उसने चोट इंजरी के नाम पे वो 10 मिनट मैच रुकवा दिया था और साउथ अफ्रीका हार गई थी।
और ये पूरी इंटरनेशनल में चला था कि उसने जानबूझ के किया था। ये प्लेयर की रिदम टूटती है। अब यहाँ तो आधा आधा घंटा लोग आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैं पूरी बड़ाड़िया के आवाम से अपील करूँगा, बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं मगर ग्राउंड में ना उतरे। ग्राउंड में ना उतरे। अभी मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था कि जो ऑडियंस, अगर बात की जाए बढ़िया का, हम लोग देखते हैं और भी पूरे सारण में टूर्नामेंट होता है, जिस तरीके से भीड़, और वाकई उतनी भीड़ और कोई प्रशासन नहीं होने के बावजूद भी, ठीक है, वो लोग भीड़, उतने लोग एक्साइटेड होता है, वो मैनेजमेंट की बातें आपने कह दी, लेकिन फिर भी जो लोग प्यार करते हैं, आपकी टीम से प्यार करते हैं, डॉक्टर सोहेल अब्बास से प्यार करते हैं, सिटी हॉस्पिटल से प्यार करते हैं, दौलत अब्बास से प्यार करते हैं, ऑडियंस को आप क्या कहेंगे? ऑडियंस का सलाम, अरे बिल्कुल सलूट है। आप बताएं, हम दुबई में इतनी बड़ी बड़ी और इससे महंगी यानी 20 गुना महंगी टूर्नामेंट करते हैं। आप यकीन करें कि 100 ऑडियंस के लिए वहाँ पे प्लेयर तरस जाती है। 100 ऑडियंस, टाइम ही नहीं है वहाँ पे लोगों को देखने के लिए। यहाँ पे आप यकीन मारे, मेरे हिसाब से 25,000 ऑडियंस थी फाइनल में। बिल्कुल। और उनकी मोहब्बत थी और वो सारी ऑडियंस चिल्ला रही थी कि बस दुबई ज़मीन को जीतना है, जीतना है, जीतना है। और मतलब इनकी इतनी प्यार है कि हारने के बाद भी लोगों ने गले से लगाया, एक्सेप्ट किया। बड़ाड़िया के ऑडियंस और बड़ाड़िया के आजू बाजू जितने गांव हैं जहां से लोग आए थे, उन सब का मैं शुक्र दिल अदा करता हूं, बिल्कुल दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और आप लोग सपोर्ट बरकरार रखिए। इस बार हमने हार के मायूसी दिया है, मगर अगले बार जीत के खुशी लौटाएंगे, ये इंशाल्लाह वादा करता हूँ। जी जी जी। दौलत अब्बास जिससे हम लोग जुड़े हुए थे, अल-जबीन दुबई के चेयरमैन, साथ ही साथ अल-जबीन दुबई के कैप्टन लकी अब्बास से भी हम लोग बात करेंगे और हार का कारण उनसे भी हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे और उनका भी इंटरव्यू हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।